atmospheric humidity and precipitation। यानी वायुमंडलीय आर्द्रता और वर्षा। जल एक ऐसी वस्तु है जो तीनों फॉर्म में, यानी ठोस, द्रव और गैस, तीनों में रह सकता है। सॉलिड, लिक्विड एंड गैस, तीनों रूपों में रहता है। जल जो हम पानी पीते हैं, बर्फ आपने देखी है, उसके अलावा जो वायुमंडल में है गैस के रूप में, वो भी जल है। एक होता है जल वाष्प, वाटर वेपर, मतलब वायुमंडल के अंदर जो गैस के रूप में जल है, उसको हम क्या कहते हैं? जल वाष्प। क्या कहते हैं? यानी अदृश्य गैस के रूप में जल वायुमंडल में, उसको क्या कहते हैं? जल वाष्प। दिखाई नहीं देता। इसका महत्वपूर्ण योगदान है, जितना भी आपका संघनन, द्रवण के जितने रूप हैं, जो वर्षण है, उसमें अहम रोल है। वायुमंडल के तापमान को कंट्रोल करने में भी इसका महत्वपूर्ण योगदान है। जल वाष्प तब बनता है जब वाष्पीकरण होता है, और वाष्पीकरण होता है तो गुप्त ऊष्मा के रूप में उसमें एनर्जी भी रहती है, जिसको गुप्त ऊष्मा या लेटेंट हीट कहते हैं। तो जितने अपने एटमॉस्फेरिक डिस्टर्बेंसेस जो आपके साइक्लोन्स वगैरह होते हैं, उनको एनर्जी कहाँ से मिलती है? लेटेंट हीट से। आज ये जलवाष्प के बारे में बताया, यानी गैस के रूप में जो जल है, दिखाई नहीं देता, उसको हम क्या बोलते हैं? वाटर वेपर या जलवाष्प। आर्द्रता, इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट अपनी ह्यूमिडिटी। आर्द्रता, आर्द्रता से क्या मतलब है? जल वाष्प की जो मात्रा है वायुमंडल के अंदर, उसको हम क्या बोलते हैं? आर्द्रता। उसकी जो क्वांटिटी है, कितनी मात्रा में है, आर्द्रता का पता लगाएंगे तभी तो हमें पता चलेगा कि बारिश होएगी या नहीं होएगी, किस कंडीशन में है। तो उसको नापना भी पड़ेगा, उसको मेजर भी करना पड़ेगा कि आपकी आर्द्रता कितनी है। तो आर्द्रता को एक्सप्रेस करने के लिए, उसको मेजर करने के लिए, मापने के लिए हम 4 मेथड्स का प्रयोग करते हैं। एक सबसे पहले, ये मेथड नहीं है, जो दूसरे नंबर पे लिखा है इसी को देख लेते हैं पहले। ह्यूमिडिटी कैपेसिटी, ह्यूमिडिटी कैपेसिटी यानी आर्द्रता क्षमता, किसकी? वायु की। यानी किसी वायु की आर्द्रता धारण करने की क्षमता कितनी है। ध्यान देना, एक क्षमता होती है, एक लिमिट होती है कि ये वायु इतने जलवाष्प धारण कर सकती है। कितने? कौन सी वायु? वो भी डिपेंड करता है तापमान पे, वायु का तापमान कितना है। अगर वायु का तापमान कम है तो उसकी जलवाष्प धारण करने की क्षमता कम होएगी। अगर तापमान ज़्यादा है
तो जल वाष्प धारण करने की क्षमता, क्या बोला मैंने, क्या बोला, कम है तो जल वाष्प धारण करने की क्षमता भी कम होगी। अगर तापमान ज्यादा है, ध्यान से सुना करो, मैं बोलता हूं तो रिपीट किया करो, कभी कभी मैं भी भूल जाता हूं कि मैंने क्या शब्द पहले बोला था। अगर कम है तो धारण करने की क्षमता कम, और ज्यादा है तो जल वाष्प धारण करने की क्षमता ज्यादा, यानी तापमान पे डिपेंड करता है। बारिश क्यों होती है, जल वाष्प है, जल वाष्प है, और उस पे उसकी कैपेसिटी से थोड़ा कम है, लेकिन किसी कारणवश वायु ठंडी हो जाती है, ठंडी हो जाती है तो उसको जल वाष्प धारण करने की क्षमता कम हो जाती है, फिर संघनन शुरू हो जाएगा, बारिश हो जाएगी। तो ये डिपेंड करता है आपकी ह्यूमिडिटी कैपेसिटी की। ये कोई निश्चित माप नहीं है कि हाँ इस आयतन में, वायु में, या एक घन मीटर में कितनी कैपेसिटी है, वो अलग अलग टेम्परेचर पे अलग अलग होती है। नेक्स्ट है आपका जो एक्चुअली आर्द्रता को एक्सप्रेस करने का जो मेथड है, एक तरीका है, वो है एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी, यानी कि निरपेक्ष आर्द्रता। क्या होती है ये, यानी कि इकाई आयतन में कितने जल वाष्प हैं, इसको ग्राम घन मीटर में मापा जाता है। क्या है, ग्राम घन मीटर में मापा जाता है। यानी एक घन मीटर जो आयतन है वायु का, उसमें कितने ग्राम जल वाष्प है, उसको बोलेंगे हम निरपेक्ष आर्द्रता या एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी, एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी। ठीक है, वायु की जल वाष्प शोषण अथवा धारण करने की एक निश्चित क्षमता होती है। वायु के प्रति इकाई आयतन में विद्यमान जल वाष्प के वास्तविक भार को जलवायु की निरपेक्ष आर्द्रता कहते हैं। इसे प्राय ग्राम प्रति घन मीटर, ग्राम पर क्यूबिक मीटर में वो जो है व्यक्त किया जाता है। बहुत भरोसेमंद विधि नहीं है, क्योंकि तापमान और वायु दाब में अंतर आ जाने से हवा फैलती सिकुड़ती है, आयतन में परिवर्तन आता रहता है, निरपेक्ष आर्द्रता भी बदल जाएगी। तो बहुत ज्यादा वो जो है हमारे काम की ये नहीं है। एक है फिर स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी, जो मैंने आपकी लिखी है 3rd नंबर पे। इसको करते हैं प्रति इकाई भार में जल वाष्प के भार को विशिष्ट आर्द्रता कहते हैं, यानी स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी कहते हैं। यानी कितना भार है वायु का, उस भार में आपके जल वाष्प का कितना भार है, उसको बोलते हैं विशिष्ट आर्द्रता या स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी। प्रति किलोग्राम वायु में कितने ग्राम जल वाष्प है, इसको ऐसे मापा जाता है। एब्सोल्यूट में वो उसका आयतन में, यानी एक घन मीटर में कितनी है, कितने ग्राम है। इसमें 1 किलो में कितने ग्राम, यानी 1 किलो वायु है तो उसमें कितने ग्राम। हाँ, इसके कुछ पॉइंट्स हैं। विशिष्ट आर्द्रता का प्रयोग किसी विशाल वायु राशि के आर्द्रता संबंधी लक्षणों को प्रकट करने के लिए किया जाता है। जैसे सर्दियों में आर्कटिक प्रदेशों में अत्यधिक ठंडी शुष्क वायु की विशिष्ट आर्द्रता 0.2 ग्राम प्रति किलोग्राम होती है, यानी सिर्फ 0.2 ग्राम प्रति
किलोग्राम का आर्कटिक क्षेत्र में। इसके साथ ही भूमध्य रेखीय खंड में अत्यधिक उष्ण एवं आर्द्र वायु की विशिष्ट आर्द्रता 18 ग्राम प्रति किलोग्राम होती है। ठीक है, तो इसको कुछ विशिष्ट प्रदेशों में आर्द्रता रिप्रेजेंट एक्सप्रेस करने के लिए प्रयोग में किया जाता है, जैसे अभी आर्कटिक का और भूमध्य रेखीय रीजन का पॉइंट बताया आपको। नेक्स्ट है आपकी जो सबसे उपयोगी है, जो बहुत ज़रूरी है, वो है रिलेटिव ह्यूमिडिटी यानी सापेक्ष आर्द्रता। रिलेटिव ह्यूमिडिटी ये एक अनुपात है। कैसे? आपकी जो ह्यूमिडिटी कैपेसिटी है और एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी है। आपकी कैपेसिटी कितनी है और एक्चुअल उसमें कितनी है, ठीक है ना, उसके बीच में एक अनुपात है, रेशियो है। क्या है? इसको प्रकट करते हैं परसेंटेज में, यानी प्रतिशत में। मान लो किसी तापमान पे वायु की जो है जल वाष्प, मान लो 20 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर है, बीस डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर, मान लिया मूलधन 100 रुपये। किसी वायु का जो तापमान कितना 20 डिग्री से, और जो उसकी ह्यूमिडिटी जो कैपेसिटी है वो कितनी है? 20 ग्राम है। यानी एक जो आपका घन मीटर है उसमें वो 20 ग्राम जल वाष्प धारण कर सकती है। लेकिन एक्चुअली कितनी है उसमें? एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी फिलहाल है कितनी, वो देखना पड़ेगा कि हाँ कितनी है। मान लिया उसमें जो एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी यानी वर्तमान में उसमें ह्यूमिडिटी है 10 ग्राम। कितनी है? 10 ग्राम। तो रिलेटिव ह्यूमिडिटी निकालने के लिए सूत्र क्या है? एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी, रिलेटिव ह्यूमिडिटी निकालने के लिए एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी अपॉन ह्यूमिडिटी कैपेसिटी यानी जल वाष्प धारण करने की क्षमता इंटू 100 गुणा में 100, वो आपकी आ जाएगी। अभी हमने यहाँ क्या लिया था कि